ते पोस्टमध्ये पाठवू. अजून काही पाठवायचं का? मी कालच म्हटलं. कुंती महारानी और भीष्म पितामह के द्वारा भगवान की स्तुति, भगवान हस्तिनापुर से द्वारिका जाने का वर्णन, द्वारिका में भगवान का स्वागत, धृतराष्ट्र का विदुर जी के द्वारा उद्धार और कृष्ण के स्वधाम गमन की कथा सुनकर महाराज परीक्षित को उत्तराधिकार देकर पांडवों को जाना और महाराज परीक्षित के द्वारा कलयुग का दमन, फिर धर्म पृथ्वी का संवाद, गंगा तट पर महाराज परीक्षित ऋषि के श्राप से आकर कथा सुनने के लिए उत्सुक होना और सुखदेव गोस्वामी का आगमन, महाराज परीक्षित के द्वारा सुखदेव का स्वागत और म्रियमाण व्यक्ति के लिए महाराज परीक्षित के द्वारा जिज्ञासा सुखदेव गोस्वामी के चरणों में। इस तरह से 19 अध्यायों में प्रथम स्कंद पूरा हुआ। इसके बाद दूसरे स्कंद में महाराज परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर देते हुए सुखदेव गोस्वामी के द्वारा योग का वर्णन, मुक्ति का वर्णन, सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति का वर्णन, शरीर त्याग की विधि, सुखदेव गोस्वामी के द्वारा मंगलाचरण, ब्रह्मा और नारद के बीच संवाद, भगवान की अवतार कथा, चतुश्लोकी भागवत और भागवत के 10 लक्षण का वर्णन हुआ है। ये दूसरे स्कंद 10 अध्यायों से समन्वित है। इसके बाद तीसरे स्कंद में भगवान संधि दूत बनकर हस्तिनापुर आते हैं, कौरवों के द्वारा श्री कृष्ण का अपमान, इसके बहाना विदुर जी का गृह त्याग और तीर्थ यात्रा में विदुर और उद्धव का मिलन, विदुर और उद्धव मिलन में कृष्ण संबंधी चर्चाएं और इसके बाद विदुर मैत्रेय का समागम और विदुर मैत्रेय संवाद 2 स्कंदों में चला, तीसरे और चौथे स्कंद में। लेकिन इसी तीसरे स्कंद में विदुर जी के द्वारा अनेक सृष्टि विषयक प्रश्न, इन प्रश्नों के उत्तर, प्राकृतिक सृष्टि, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, विराट पुरुष की स्थिति, स्थूल सूक्ष्म का स्वरूप, लोक पद्म, ब्रह्मा की उत्पत्ति, समुद्र प्रलय से पृथ्वी का बराह के रूप में भगवान के द्वारा रक्षा, हिरण्याक्ष का वध, देवता पशु पक्षी मनुष्यों की सृष्टि, रुद्रों की उत्पत्ति, स्वयंभू मनु शत्रुपा का जन्म, कर्दम प्रजापति के द्वारा तपस्या, भगवान कर्दम जी के पुत्र के रूप में आए कपिलावतार और अपनी माता देवहूति को भगवान कपिल उपदेश किए। इस तरह कपिलोपाख्यान के साथ यह तीसरा स्कंद 33 अध्याय में पूरा होता है। और इसके बाद चौथे स्कंद में मरीचि आदि प्रजापतियों की उत्पत्ति, दक्ष का जग विध्वंस, शिव और दक्ष का झगड़ा, दक्षाणी सती को जग कुंड में जलना, राजर्षि ध्रुव का चरित्र,